हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय सिया राम। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे लूसेंट के 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और जिसमें हमने 600 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं 6 वीडियो में। तो दोस्तों, ये हमारी 7वीं वीडियो है। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। जो भाखड़ा बांध है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ये देशांतर रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने। अगला है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये करनाल हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गया प्रवचन प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1526, 1556 और 1768 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत हरियाणा में हुए। अगला प्रश्न है, हाल में ही किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बना? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस यानी फ्रांस। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रॉवेल की। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में संगीत था? तो अकबर के। अगला है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य से है? सितार से। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? हॉकी से। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबेल। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो लोथल। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीन कौन थे? ऋषभ देव। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, जो नेपाल में है। अगला प्रश्न, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर। अगला प्रश्न है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2, 0 और 1। अगला प्रश्न, लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में।
अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? 1764 में। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? बर्मा यानी म्यांमार में। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को लौटे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। अगला प्रश्न है, भारत की स्थिर सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे की संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947। अगला है, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। अगला प्रश्न है, 1784 में कोलकाता में किसके एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीय कब किया गया? 1969 में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का आधार को। अगला प्रश्न, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। अगला प्रश्न है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगला प्रश्न, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। अगला प्रश्न, म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्यात। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम। अगला प्रश्न, नाथोदरा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला प्रश्न, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न, महान चिकित्सक किसके दरबार में थे? कनिष्क। अगला प्रश्न, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। अगला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। अगला प्रश्न है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 मास। अगला प्रश्न, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन।
अगला है केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। अगला है जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया 1911 के कांग्रेस के 1911 ईस्वी के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अगला प्रश्न है प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। अगला प्रश्न है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। अगला प्रश्न राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने 18 दिन में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से। अगला प्रश्न संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? धारा 356। अगला प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। अगर कहीं ऑप्शन में गोल्डस्टीन आता तो गोल्डस्टीन पहले नंबर पर होगा। एनसीईआरटी की बुकों में गोल्डस्टीन नाम है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। अगला प्रश्न शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस साल शुरू हुआ? 1969 में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई? 483 राजगृह अजातशत्रु में हुई। अगला प्रश्न सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? 73वें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।